अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन्स। ये जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है। और ये क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। तो बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या मतलब है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते बल्कि उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनके 4 कैटेगरीज हैं। शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स। फिर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग की, इंटरमीडिएट एंड देन लॉन्ग एक्टिंग, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वेरी लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स। हम बात कर लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स में कौन कौन से ड्रग शामिल हैं। तो इसमें शामिल है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। सेकंड क्या है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। एंड क्या, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। और जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है इनमें कौन कौन से ड्रग शामिल है वो है डेमिक्लोसाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन, मेथासाइक्लिन। और जो लॉन्ग एक्टिंग है उनमें कौन कौन से ड्रग शामिल हैं वो है डॉक्सीसाइक्लिन, डीएम से याद रख लें, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन। और जो वेरी लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन है उसमें कौन से ड्रग शामिल है वो है टीजी साइक्लिन। क्या है, टीजी साइक्लिन। तो अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर होंगे किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये 2 तरह से इंटर हो सकते हैं, या तो ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इंटर होंगे, या फिर क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये इंटर हो जाएंगे किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन वो होती है कि जो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो उसमें क्या होता है, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। जब एंटर हो गई तो फिर ये क्या करेगी, 30S सब यूनिट जो है बैक्टीरिया राइबोसोम में उसका बाइंड करेगी। क्या करेगी, 30S जो सब यूनिट है बैक्टीरिया के राइबोसोम्स में उसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच करेगी। फिर क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए, उसको ब्लॉक कर देंगे कि वो किसके साथ अटैच ना हो, एक्सेप्टर साइट जो है मैसेंजर आरएनए पे, इसको क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। तो ताकि वो क्या करे, एक्सेप्टर साइट ऑफ ऑन मैसेंजर आरएनए, ब्लॉक कर देगी। इस तरह ये क्या करेगी, अमाइनो एसिड की एडिशन को प्रिवेंट करेगी, अमाइनो एसिड की एडिशन को प्रिवेंट कर देगी, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन है वो स्टॉप हो जाएगी, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक हो गया। बेसिकली इसका काम क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया कि सबसे पहले क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर करेगा। इंटर करने के इसके 2 प्रोसेस होते हैं, या तो ये पैसिव डिफ्यूजन की वजह से टेट्रासाइक्लिन्स इंटर होंगे, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जब ये इंटर हो जाएंगे तो 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगी और अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्टर साइट और मैसेंजर आरएनए से बाइंड करने से रोक देगी। जब बाइंडिंग नहीं होगी तो जो पेप्टाइड चेन है वो नहीं बनेगी। अब मैं यहाँ आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। ये है हमारे पास सपोज 30S सब यूनिट है, और ये है हमारे पास 50S सब यूनिट।
ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा है, ये हमारे पास ए साइट है, एक्सेप्टर साइट है, और ये है पी साइट है। ये कौन सी साइट है, ए साइट है, और ये क्या है, पी साइट है, पेप्टाइड चेन यहाँ बन रही होती है। तो जब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन्स आ जाएंगी, टेट्रासाइक्लिन्स जब ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये हमारे पास था अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, इसने बाइंड होना था यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए की जो एक्सेप्टर साइड है यहाँ पर अटैच होना था। तो बेसिकली जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्टर साइड पर अटैच नहीं होने देती। जब यहाँ अटैच नहीं होंगी तो ये जो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी पी साइड से आगे वो प्रोलॉन्ग कर रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, ये भी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये बेसिकली काम था टेट्रासाइक्लिन का। ये क्या कर रही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या है, टेट्रासाइक्लिन्स का एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। तो इसमें जो है आपने याद रखनी, आरएमसी से याद रखना है, आरएमसी। आरएमसी मीन्स के रावल मेडिकल कॉलेज याद रख लें। इसमें क्या है, रिकेट्सिया, रिकेट्सिया स्पीशीज, और क्या है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मास, माइकोप्लाज्मा स्पीशीज, और क्या है, क्लेमिडिया, क्लेमिडिया स्पीशीज। ये है इनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रासाइक्लिन, मीन्स के इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये टेट्रासाइक्लिन जो है वो यूज़ होती हैं। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो ये किस वजह से होती है, रेजिस्टेंस किस वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो इनफ्लक्स पंप था, ये समझो ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका जो इनफ्लक्स पंप है, मीन्स के जो टेट्रासाइक्लिन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ला रहा था, वो क्या है, इम्पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड इनफ्लक्स। और जो इनका ई फ्लक्स है, मीन्स कि जो टेट्रासाइक्लिन को आउटवर्ड मूव करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज ई फ्लक्स पंप। इनफ्लक्स जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, ई फ्लक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड ना हो सकें। क्या है, राइबोसोम्स की प्रोटेक्शन, राइबोसोम्स प्रोटेक्शन। इसके अलावा क्या है, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं। कुछ क्या होते हैं, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो ये थी हमारे पास रेजिस्टेंस के मतलब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स की, फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो बेसिकली ये जो है ओरली दी जाती है, ओरली क्या है, एडमिनिस्टर की जाती हैं। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरली दी जाती है। लेकिन इनकी जो एब्जॉर्प्शन के अगर हवाले से हम बात करें तो जो क्लोर टेट्रासाइक्लिन है उनकी एब्जॉर्प्शन क्या 30% है। क्लोर टेट्रासाइक्लिन इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, 30%। और जो टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है उनकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, 70% है। किसकी, टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये क्या आती है, हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन थी। इनकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, एक की 30% है और बाकी दो की क्या है, 70% है। लेकिन जो हमारे पास डेमिक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन, जो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है, बेसिकली इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन, उनकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, उनकी क्या है 90% है, 95%। लेकिन जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है उनकी एब्जॉर्प्शन क्या 100% है। लॉन्ग एक्टिंग जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स, इनमें कौन कौन सी थी ड्रग्स, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन। तो इनकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, 100% है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन 100% है। वो कौन सी ड्रग है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन।
एंड मिनोसाइक्लिन। तो हम बात कर लेते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो बाकी जो सारी जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो हम ओरली देते हैं, लेकिन जो टीजी साइक्लिन है, टीजी साइक्लिन जो ड्रग है ये ओरली जो है वो बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होती है, तो हम इसे क्या है इंटरवेनसली देते हैं, आईवी देते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टेट्रासाइक्लिन में कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम आईवी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या है, आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो क्या है, टीजी साइक्लिन है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही होती है। इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका मतलब क्या है कि ड्यूडिनम वगैरह में, ड्यूडिनम में हो रही होती है। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट होती है फूड से। इसके अलावा क्या है, डाईवेलेंट कैटाइंस हैं, डाईवेलेंट कैटाइंस, वो भी क्या करते हैं, इनके एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह। इसके अलावा क्या कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, और कुछ क्या होते हैं अल्कलाइन पीआई से भी इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन है उनकी एब्जॉर्प्शन जो है फूड से इफेक्ट नहीं होती। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई सिनेरियो दें, उसमें कहें कि एक ऐसी ड्रग है जो फूड से इफेक्ट हो रही है, तो वो कौन सी होगी, टेट्रासाइक्लिन होंगी। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि टेट्रासाइक्लिन का कौन सा ग्रुप है जो इन फैक्टर्स पे, इन फैक्टर की वजह से इफेक्ट नहीं होता, तो वो क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग है एंड मीनोसाइक्लिन है। लास्ट में मैं आपको समराइज फॉर्म में भी करेक्टरिस्टिक बता दूंगी डॉक्सीसाइक्लिन एंड मीनोसाइक्लिन की। अब हम बात कर लेते हैं इनकी फार्मेकोकाइनेटिक्स की। पहले हमने बात की अभी भी हम बात कर रहे हैं फार्मेकोकाइनेटिक। तो ये क्या करते हैं, जो मीनोसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन क्या करती है, टेयर्स और स्लाइवा में क्या है, कंसंट्रेट हो जाते हैं, किसमें, टेयर्स में एंड स्लाइवा में। तो इस वजह से जो मेनिंजोकोकियल कैरियर स्टेट है उसके लिए हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, वो है मीनोसाइक्लिन, मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट। ये एक डिजीज़ है और इसमें क्या होता है, हम मीनोसाइक्लिन इस वजह से देते हैं क्योंकि वो टेयर्स और स्लाइवा में आ जाती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। तो ये थी हमारे पास इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन। और हम अगर इसके एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन इसकी कहाँ हो रही होती है, मेनली जो है वो बाइल के ज़रिए से होती है एंड यूरिन के ज़रिए से होती है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, मीन्स कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होती है। ये हम इसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट हम नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेते हैं।